भारत माता का एक ऐसा वीर सपूत जिसने देश की आजादी के लिए अपनी जान की परवाह कभी नहीं की। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसका नाम सुनते ही ब्रिटिश हुकूमत के पसीने छूट जाते थे। उन्होंने कसम खाई थी कि अंग्रेज उन्हें कभी जिंदा नहीं पकड़ सकेंगे और अपने आखिरी दम तक उन्होंने इस वादे को निभाया। ये कहानी है आजाद की, जिन्होंने गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1906 में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रहने वाले थे। बचपन से ही चंद्रशेखर निडर थे। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो मात्र 14 साल की उम्र में चंद्रशेखर इसमें कूद पड़े। उन्हें गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जब मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कड़क कर जवाब दिया, आजाद। पिता का नाम पूछा गया तो कहा, स्वतंत्रता। और घर का पता पूछा तो जवाब मिला, जेलखाना। इस गुस्ताखी के लिए उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा दी गई। हर कोड़े पर उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, वंदे मातरम। यहीं से वो दुनिया के लिए चंद्रशेखर आजाद बन गए। जब 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तो आजाद का मोह भंग हो गया। उन्हें समझ आ गया कि अहिंसा से आजादी मिलना मुश्किल है। वो राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का हिस्सा बने। 1925 का काकोरी ट्रेन कांड ब्रिटिश सरकार के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था। आजाद और उनके साथियों ने अंग्रेजों का खजाना लूटकर क्रांति की मशाल को और तेज कर दिया। बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे साथियों की शहादत के बाद आजाद ने संगठन की जिम्मेदारी संभाली और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे युवाओं को अपने साथ जोड़ा। आजाद वेश बदलने में माहिर थे। कुछ समय के लिए उन्होंने झांसी के पास ओरछा के जंगलों को अपना ठिकाना बनाया। वहां वो पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से बच्चों को पढ़ाते थे और साथ ही अपने क्रांतिकारी साथियों को निशानेबाजी सिखाते थे। आजाद का निशाना इतना सटीक था कि अंग्रेज अफसर भी उनसे खौफ खाते थे। वो तारीख आई जिसने इतिहास बदल दिया। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ रणनीति बना रहे थे, तभी CID के जासूसों ने उन्हें घेर लिया। पुलिस ऑफिसर नॉट बाबर अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंच गया। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हुई। आजाद ने अकेले ही पूरी पुलिस टुकड़ी का मुकाबला किया। उन्होंने अपनी पिस्तौल से पुलिस वालों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उनकी गोलियां खत्म होने लगी। जब आखिरी गोली बची तो उन्हें अपना वो वादा याद आया कि दुश्मन की गोली उन्हें कभी नहीं छुएगी। उन्होंने अपनी पिस्तौल अपनी कनपटी पर रखी और खुद को देश के लिए कुर्बान कर दिया। आजाद के शहीद होने के बाद भी अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि उनके शव के पास जा सके। उन्हें डर था कि कहीं ये आजाद की कोई चाल ना हो। अंग्रेजों ने दूर से उनके शव पर गोलियां चलाईं और जब पूरा यकीन हो गया कि वो नहीं रहे, तब जाकर उन्हें छुआ। तलाशी में उनकी जेब से मात्र 448 रुपए और कुछ गोलियां मिली। चंद्रशेखर आजाद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका बलिदान और उनकी वीरता आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। आजादी के बाद अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। भारत मां के इस महान सपूत को हमारा कोटि कोटि नमन।